औरत को जानवर समझा जा रहा है, बल्कि जानवर से भी बदतर। ओवरऑल अगर हम बात करें तो दो लोग अगर किसी रिश्ते में हैं, सपोज़ मियाँ बीवी, और आपस में एक दूसरे की नहीं बन रही, तो बीवी को जानवरों की तरह मारना, उसके ऊपर तशद्दुद करना, उसको गाली देना, नाज़ेबा अल्फाज से पुकारना उसके ख़ानदान को, उसको, मुझे नहीं लगता कहीं की ये इंसानियत है। आप लोगों की नहीं बन रही, कुछ ऐसा मसला है तो मैं कहती हूँ छोड़ दें, चौखट बदल लें, रास्ते अलग कर लें, मगर किसी इंसानी जान को इतनी तकलीफ़ देना कोई इंसाफ नहीं है किसी भी तरीके से, किसी भी रिश्ते में। कुछ भाई हैं वो भी अपनी बहनों को बहुत मारते पीटते तशद्दुद करते हैं, बहुत केसेस हैं ऐसे, कुत्ते की तरह मारते हैं अपनी बहनों को। बहुत से मैंने लोग देखे, मेरे पास ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं, कितने पुरानी सालों की कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं, पाइपों से मार रहे हैं, बल्लों से मार रहे हैं, मैंने देखी अपनी आंखों से ऐसी बहनें पिटती हुई। उनके घर अच्छे नहीं बस रहे या फिर उनके ससुराल वाले उनको तंग कर रहे हैं और वो वापस अगर रोती हुई आती हैं अपने घर तो भाई कुत्ते से बदतर सलूक करते हैं, मारते हैं, जानलेवा अटैक करते हैं। आप यकीन कीजिए, मुझे तो बोलते हुए तकलीफ़ हो रही है। वो लोग जो लोग करते हैं अपनी बहनों के साथ ऐसा सलूक, उनको खौफ नहीं आता। वो लोग जो अपनी बीवियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं, जानवरों की तरह मारते हैं, उनको डर नहीं लगता। ये कौन लोग हैं, ये कौन सी माएँ हैं जो ऐसे दरिंदे पैदा करती हैं? ये कौन सी माएँ हैं जो ऐसे बच्चों को इस तरह की तरबियत देती हैं कि किसी औरत को मारो पीटो खा जाओ? कौन माँ है ये? माँ का दर्जा तो बहुत बुलंद होता है, मुझे लगता है कि माँ को भी ना ख़ास तौर पे बेटों को तरबियत ज़रूर देनी चाहिए कि वो आगे किसी और औरत की भी इज़्ज़त करे, किसी और औरत का भी एहतराम करे। या अल्लाह, ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं। मैं तो लफ्ज़ का भी सहारा कुछ चुन रही हूँ ना, कुछ बातें ऐसे लफ्ज़ मुझसे नहीं चुने जाते, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब तो ये हाल हो गया, सोशल मीडिया देखने में बड़ी कोफ्त होती है, तकलीफ़ होती है यार। उसके साथ ही साथ मैं इस बात को भी ऐड करूँगी कि ये जो हैरेसमेंट है, ये हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के साए तले हमारी कोई औरत सेफ़ नहीं है। औरत तो औरत, हैरेसमेंट में तो मैं ये बताऊँगी लड़के भी सेफ़ नहीं हैं। कैसा माशरा है हमारा, जब हमारी आज की औरत ही महफूज नहीं है, जिसने एक दुनिया में कदम रखना है, आगे मुकाम हासिल करना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, किसी ज़िंदगी को जन्म देना है, एक नई ज़िंदगी उसने लेकर आनी है, बच्चे पैदा करने, आगे पूरा घर बार संभालना है, गृहस्थी संभालनी है, किसी नए घर जाना है, वो किस तरह करेगी, किस मेंटल सिचुएशन के साथ करेगी? आपको पता है अगर किसी औरत के साथ या किसी लड़की या किसी बच्ची के साथ कोई हरासमेंट का कोई केस हो जाए, आपको क्या लगता है वो लड़की ज़िंदगी भूल जाएगी? वो बच्ची कभी भी इस तरीके का केस अपने दिमाग से नहीं भुला सकती, चाहे जितने साइकेट्रिस्ट वो भी डॉक्टर्स उसका इलाज कर लें, मगर इसकी ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं होती क्योंकि वो दिमाग में रखती है। बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज़ आपने सुने होंगे, पाकिस्तान में भी बहुत सी लड़कियों के मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ सुने जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे साथ हरासमेंट का केस हो चुका है, हमें हरास करने की कोशिश की। अभी भी सुनने को आता है कि स्कूल में किसी बच्ची को हरास करने की कोशिश की किसी टीचर ने। टीचर जो बाप की जगह होता है, उस्ताद, बाप, ये दर्जा दिया जाता है, उसके साथ ये केसेस सुनने को मिलते हैं। ठीक है, लड़कियां जो बाइक चलाना शुरू हो गई हैं, वो लोग जो अपने घर से अपनी बीवी बच्चे बहन को छोड़ कर निकलें, वो बाहर जब निकलते हैं तो वो बाइक पे जो लड़कियां ऑफिस जा रही हैं, जॉब पे जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, उनके पीछे पीछे बाइकें लगा देते हैं, उनको हरास करते हैं। शर्म नहीं आती? रिक्शे में अगर कोई लड़की जा रही है तो रिक्शे के पीछे बाइक लगा लेते हैं, गाड़ी लगा लेते हैं लड़की को हरास करने के लिए। ये माशरा है हमारा।
ये देखें ना किस तरीके से हम इन पोजीशंस में रह के ऐसे सिचुएशन को डिस्कस ना करें। क्या आपको लगता है मैंने ये मॉर्निंग शो इसलिए साइन किया था कि मैं आपको यहाँ पे बहुत एंटरटेन करूँ? मैं कैसे एंटरटेन करूँ? कितनी लड़कियाँ तो इस बात को रिपोर्ट ही नहीं करती, कंप्लेन ही नहीं करती, डरती हैं इस वजह से भी क्योंकि हमारा जो कानून है वो प्रोटेक्शन देता ही नहीं है, वो आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा। लड़की ये डर के बैठ जाती है कि मैं किधर कानून के इर्द गिर्द चक्कर लगाऊंगी क्योंकि कानून ने तो मेरा साथ नहीं देना। और फैक्ट है कानून तो हमारा ज़बरदस्त किस्म से कमज़ोर तरीन है, लागर है, फाक़ज़दा है अच्छा हमारा कानून बनाने की कोशिश जो की कानून है अच्छा, मगर हमारे कानून में जो रूल्स हैं ना वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जाते हैं। तो जब इम्प्लीमेंट ही नहीं किया जाता है हमारे लिए तो फिर ये कानून थोड़ी हुआ। कोई एक बंदा फॉलो करे एक बंदा फॉलो ना करे, इस कर ही नहीं सकता। रूल्स सख्त होने चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कानून कुछ इस तरह के भी होते हैं कि जो औरतें वो इसलिए डर जाती हैं, घबरा जाती हैं कि उनको मेडिकल करवाना पड़ता है, ठीक है, या उनको दौरान तफ्तीश जो है अजीब अजीब से गंदे गंदे वल्गर सवाल पूछे जाएंगे। अब पूछे जाते हैं। और जो तफ्तीशी होता है वो भी मर्द होता है या बड़े अफसरान से बैठ के सामने कराई जाती है लड़की को। तो इस वजह से जो ख़वातीन हैं वो घबरा भी जाती हैं। इन सिचुएशंस में मुझे लगता है ख़वातीन जो है ना ऐसी पोजीशन पे होनी चाहिए हमारी पुलिस डिपार्टमेंट की, जो ख़ास तौर पे औरतों को सिर्फ औरतों के मामलात के हिसाब से सिर्फ वही डील करें। कोई मर्द, कोई हवलदार, कोई इंस्पेक्टर, कोई आईजी, डीआईजी, एसपी, उनका काम ही नहीं है मर्दों का बैठ के ये लड़कियों से इस तरीके का सवाल करें या उनसे इन्वेस्टिगेशन करें, बिल्कुल नहीं बनता। असल तो मसला यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में यहाँ पर सज़ा जज़ा कानून बनाना नहीं है, बल्कि एज आ माशरा जो है हम इस चीज़ के अंदर फ़ेल हो रहे हैं बहुत बुरी तरीके से। देखें ना, अगर हम इस्लामी मुल्क हैं ना तो इसमें कानून बनाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई? मुझे समझ ये नहीं आता कि इस्लाम ने तो कानून इतने सख्त दिए हुए हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होते हुए भी अगर यही वाली हरकतें और यही सलीका और यही सब कुछ तौर तरीके होने तो फिर हम क्या कह सकते हैं? देखें ना भाई, ख़वातीन एहलकारों को इस तरह के केसेस के लिए ज़िम्मेदारी देनी चाहिए कि अगर किसी लड़की के साथ बेहुरमती या हरासमेंट का केस हुआ है तो अगर लड़की किसी भी किस्म की इस तरह की बात आके रिपोर्ट करवाती है अपने कॉन्फिडेंस के साथ, तो उनको पता हो कि ख़वातीन एहलकार को इंटरव्यू देना है, उनको इन्वेस्टिगेशन जो है उनको करने देनी है, वो सवाल जवाब कर सकती हैं, फिर वो आप खुल के भी बता सकेंगी। किसी मर्द को सामने बिठा के आप किसी को ये जवाब नहीं दे सकते कि वो आपसे सवाल करें, अच्छा उसने पहले दुपट्टा उतारा या क्या किया, अच्छा उसने ऐसे आपकी आस्तीन फाड़ी या खुद ब खुद फट गई थी। भाई दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। और ना मैं यहाँ पर कोई कॉमेडी जोक सुना रही हूँ।